तारा रात्रि से बाबा भूतनाथ जी को मक्खन चढ़ाने की जो प्राचीन वो प्रथम आरती पूजा यहाँ समाधि की जाती है, तत्पश्चात बाबा भूतनाथ जी की आरती की जाती है। तो चलिए अब आपको मंदिर की परिक्रमा कराते हैं। जिस स्थान पर गाय दूध देती है उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जाए। वो सन्यासियों के लिए जो नागा सन्यासी होते हैं वो जहाँ कहीं भी होंगे तो उनका प्रथम पूजा जो है अग्नि देवता का होता है। जमीन में से भूतनाथ शिवलिंग के रूप में महादेव ने दर्शन दिए। नमस्कार, आज मैं आपको दर्शन कराने आया हूँ भूतनाथ मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है। तो मान्यताओं के अनुसार कई सौ साल पहले एक गाय प्रतिदिन जंगल में जाकर एक ही स्थान पर दूध छोड़ा करती थी, जिसके कारण उस गाय का मालिक परेशान रहता था, क्योंकि घर में जब दूध छोड़ने की बारी आती थी तो गाय दूध नहीं दिया करती थी। तो इसीलिए उस गाय के मालिक ने प्रतिदिन जाकर चुपके से इस चीज को नोट करना शुरू किया और धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। और जब ये बात राजा के पास पहुंची तो राजा ने भी इस चीज को जाकर देखा, और जिस दिन उसने चीज देखी उसी दिन रात्रि में महादेव ने उस राजा को दर्शन दिए और उस राजा से कहा, जिस स्थान पर गाय दूध देती है उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जाए। तो अगले दिन राजा ने मंदिर बनाने का हुक्म दिया, और जब मंदिर बनाने के लिए खुदाई की गई तो जमीन में से भूतनाथ शिवलिंग के रूप में महादेव ने दर्शन दिए। तो आज हम उसी मंदिर में आए हैं, और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो, जैसा कि हमने आपको बताया, स्वयंभू है। तो चलिए आपको भूतनाथ बाबा के दर्शन करवाते हैं। तो ये हैं बाबा भूतनाथ शिवलिंग रूप में विराजमान, और इनके लेफ्ट तरफ हैं बजरंगबली जी, और राइट की तरफ हैं भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु की लेफ्ट की तरफ और बाबा के राइट की तरफ गणपति बाबा। तो अभी हमने यहाँ पर नोट किया कि श्रद्धालु आते जाते यहाँ पर ये बड़ा सा जो ढोलक है इसको भी बजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका मतलब ये है कि वो बाबा को बताते हैं कि हम आपके दर्शन करने पहुंच चुके हैं। तो इस समय हमारे साथ सौभाग्य से मौजूद हैं महंत श्री देवानंद सरस्वती जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वाद है बच्चे। तो महंत जी, हमने सुना है कि यहाँ पर तारा रात्रि से लेकर के महाशिवरात्रि से एक दिन पहले तक जलाभिषेक बंद कर दिया जाता है और महादेव को मक्खन चढ़ाया जाता है। तो इसके पीछे का आप हमें कारण बताएं। महाशिवरात्रि से पूर्व एक महीने पहले तारा रात्रि से बाबा भूतनाथ जी को मक्खन चढ़ाने की जो प्राचीन परंपरा है वो बरसों से उसका निर्वहन किया जा रहा है। और इस समय बाबा भूतनाथ जी को जो अभिषेक, अनन्य प्रकार के अभिषेकों की जो परंपरा है, उसको उसमें जब मक्खन चढ़ता है उस समय किसी प्रकार के कोई अभिषेक नहीं होते हैं, या मक्खन उतरने के बाद में, जैसे तारा रात्रि से शिवरात्रि तक पूरा एक महीना हर नित्य प्रति मक्खन चढ़ाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ क्षेत्र से हर एक परिवारों से मक्खन तैयार होकर आता है, और वो मक्खन बाबा भूतनाथ जी को नित्य प्रति एक महीने तक चढ़ाया जाता है। और वो मक्खन महाशिवरात्रि से एक दिन पहले रात्रि को उतारा जाता है। जैसे कि शिवरात्रि के दिन बाबा भूतनाथ जी को जलाभिषेक और कई प्रकार के जो पूजन पद्धतियां हैं उसके लिए
बाबा भूतनाथ जी का जो शिवलिंग है वो दर्शन पूजन के लिए सभी भक्तों को खोल दिया जाता है। इसके पीछे का जो कारण है वो ऐसा बताया जाता है कि तारा रात्रि से और महाशिवरात्रि तक माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए 1 महीने निराहार तपस्या किया था। निराहार माने कुछ भी, न भोजन न फलाहार, सिर्फ एक बिल्वपत्र ग्रहण करती थी वो, जो कि हरिद्वार में बिल्केश्वर महादेव मंदिर के नाम से महादेव प्राचीन फेमस हैं और प्रसिद्ध हैं, जिनको बिल्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और ऐसा मान्यता है, ऐसा लोगों का मानना है कि बिल्केश्वर महादेव जी ने, माता पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, वर के रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक तपस्या किया था और एक बिल्व पत्र नित्य प्रति वो ग्रहण करती थी। तो ऐसा तारा रात्रि से शिवरात्रि तक माता ने भगवान शिव की तपस्या किया। तत्पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान माता पार्वती और भोले बाबा की शादी का जो महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो एक शादी के सालगिरह के तौर पे मनाया जाता है जी। तो माता पार्वती ने भोले बाबा को पति रूप में, वर के रूप में पाया था। और महंत जी, ये जो धूना है यहाँ पर, ये भी प्राचीन समय से चल रहा है? जी, ऐसा है। जो धूना का जो पूजा है वो सन्यासियों के लिए विशेष माना जाता है। जैसे कि जो नागा सन्यासी होते हैं वो जहाँ कहीं भी होंगे तो उनका प्रथम पूजा जो है अग्नि देवता का होता है। अग्नि जहाँ पे भी रहेंगे तो उनका एक प्रथम स्थान जो पूजनीय है अग्नि देवता का। और अग्नि देवता के लिए जो धूना है ये स्पेशल पूजन पद्धति करने के बाद में इनकी मंत्रों के द्वारा शुरुआत किया जाता है। तो ये सब सैकड़ों सालों से, जैसे बाबा भूतनाथ जी को 500 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इसी प्रकार से इस धूने को भी 500 वर्ष पूरे होने वाले हैं। क्योंकि समय प्राचीन समय से ही, राज परंपराओं के समय से ही, जैसे मंदिर का पूजन पाठ सब चला आ रहा है, उसी प्रकार यहाँ धूने का भी, अग्नि देवता का भी पूजन पाठ होता है। और जहाँ पे अग्नि देवता विराजमान होते हैं वहाँ न अन्न की कमी होती है न धन की कमी होती है। मतलब धन धान्य की पूर्ण कृपा होती है भगवान शिव और माता पार्वती की, अन्नपूर्णा माता की, कि कभी ना कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, मतलब ये बात है। जी। तो ऐसी परंपराएं सब वर्षों से चली आ रही हैं, जो हमारे गुरु परंपरा के द्वारा निर्वहन किया जा रहा है इसका, और आगे भी इसी प्रकार से होता रहेगा। तो अभी हम महंत जी से आज्ञा लेंगे। हमें यहाँ पर पता चला है पातालेश्वर महादेव का शिवलिंग मौजूद है, तो महंत जी आपकी आज्ञा है कि हम अपने दर्शकों को वो शिवलिंग दिखा सकें? बिल्कुल बिल्कुल, शिवलिंग का दर्शन आप करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, यहाँ पातालेश्वर महादेव मौजूद हैं। महंत जी हमें बता रहे हैं सैकड़ों वर्ष पुराने हैं यहाँ जी जी, ये सब प्राचीन है। जब से भूतनाथ बाबा हैं, जब से धूना है, जब से पातालेश्वर महादेव है जी। तो चलिए अब आपको मंदिर की परिक्रमा कराते हैं। सबसे पहले तो हमारे नंदी बाबा। तो यहाँ पर भी किन्हीं देवी या देवता की प्रतिमा है जो कि प्राचीन है। देखिए नक्काशी देखिए। देखिए वहां ऊपर आपको दिखाते हैं, उस टाइम देखिए कितना ऊंचा मंदिर बनवाया गया, कितनी ऊंची इमारत है, और अभी भी वैसी की वैसी है। ये भी किन्हीं देवता की प्रतिमा है।
वाह, आप ध्यान से देखेंगे कितनी छोटी छोटी नक्काशी यहाँ आपको दिखेगी चीज़ें। ये देखिए, तो ये तो हमारे फेवरेट फिर कलयुग के रक्षक हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा है, जिनको देखकर मन हमेशा खुश हो जाता है। देखिए यहाँ गुर्ज भी रखा हुआ है अलग सा सिंदूर में, देखिए, जय बजरंगबली। तो यहाँ पर अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, जैसे ये वैष्णो माँ की है, ये भैरव बाबा की है, तो महंत जी ने हमें बताया यहाँ पर 2 समाधियां बनी हुई हैं। तो महंत जी आप हमें बताएं ये किनकी समाधि है और कितने साल पुरानी है? ऐसा पूर्व में रहे महंत करीब 500 वर्ष या कुछ कम, तो उस समय में जो महंत जी थे भूतनाथ बाबा जी के, उनकी ये समाधि है। बैठ के उन्होंने शरीर का त्याग किया था। यह समाधि ये इसी जगह पे, और ये समाधि जो है करीब 3 से 350 वर्ष पुरानी है। जो पूर्व में 350 वर्ष पहले महंत जी थे भूतनाथ बाबा जी के, उनकी समाधि है। और इसके बाद में कुछ जो बीच में महंत रहे, उनकी कुछ समाधियां रिक्त हैं, जो कि देश के अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा और सारे मठों का संचालन होता था। जैसे हमारे गुरु जी का समाधि है, वो 2016 में शरीर पूरा हुआ था, तो वो पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में घड़ाम गांव है, जहाँ पे पातालेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और गुरु जी हमारे वहाँ के भी महंत होते थे। तो यहाँ पर भी पूजा अर्चना की जाती है? जी, ऐसा है। पूजा अर्चना का जो विधान है हमारे यहाँ भूतनाथ मठ का, वो प्रथम जो आरती और पूजा की जो परंपरा है, वो प्रथम आरती पूजा यहाँ समाधि की जाती है, तत्पश्चात बाबा भूतनाथ जी की आरती की जाती है। तो सुबह भी और शाम को भी दोनों समय पहले आरती महंत जी की समाधि की होती है, तत्पश्चात भूतनाथ बाबा जी की भूतनाथ बाबा जी की आरती होती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीर्वाद है बच्चे, कीमती समय दिया अपना, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले फ्राइडे, तब तक के लिए जय भोलेनाथ की।